दोस्तों नेवी का जो एसएसआर है, एमआर है और डबल ए है, इन तीनों का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, इन तीनों का जो पेपर आता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लोग दे सकते हैं, क्योंकि पेपर दोनों में आता है, इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है। और पेपर एक ही पेपर होगा जो टोटल 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का होगा एक पेपर। और उस एक पेपर में 4 होंगे सेक्शन। वो पेपर 4 भागों में, अलग अलग 4 भागों में डिवाइड किया हुआ होता है। हर भाग में 25 सवाल होंगे और ये 25-25 सवाल जो हैं वो 25 सवाल होंगे इंग्लिश से, 25 सवाल होंगे साइंस से, 25 होंगे मैथ के और 25 होंगे जीके के। तो टोटल ये 25-25-25-25 करके 100 सवाल इसमें आते हैं और आपको टाइम मिलता है इनको करने के लिए 1 घंटा। तो दोस्तों, आपको 1 घंटे में 100 सवाल करने हैं। इसका मतलब आपको जल्दी जल्दी सवाल करने पड़ते हैं, इसमें टाइम थोड़ा कम मिलता है। और इन सवालों का जो लेवल होता है वो 10+2 का होता है, जो 12th क्लास होती है उसका होता है। फिर चाहे आपका स्टेट बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, अगर आपने 12th की जो साइंस और मैथ की बुक है, अगर 12th तक ठीक से पढ़ी है, 11th और 12th की मेनली, तो आप इन सवालों को कर पाएंगे। लेकिन लेवल अच्छा आता है दोस्तों, इतने आसान सवाल नहीं आते हैं। आपको मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि किस तरह के सवाल आते हैं। और क्या होता है कि हर सवाल के 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से एक ऑप्शन को आपको टिक करना होगा, जो सही ऑप्शन है उसको टिक करना होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, अगर गलत आंसर है तो 1/4 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। और दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आपको हर एक सेक्शन में अलग अलग पास होना पड़ेगा। तो टोटल तो पास होना ही पड़ेगा अलग अलग सेक्शन में। इंग्लिश में भी पास होना पड़ेगा, साइंस में भी पास होना पड़ेगा, मैथ में भी पास होना पड़ेगा और जीके में भी पास होना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये बात बहुत ही ज़रूरी है जो आपको ध्यान रखनी है, जो बहुत से लोगों को पता नहीं होती है। उनकी इंग्लिश वीक होती है तो वो इंग्लिश के बहुत सारे सवाल छोड़ देते हैं, या उनकी साइंस वीक होती है या फिर मैथ वीक होती है तो वो उस सेक्शन के सवाल छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको हर सेक्शन में पास होना ज़रूरी है, ना कि पूरे पेपर में। सिंगल पेपर में तो पास होना ही पड़ेगा, हर सेक्शन में भी आपको पास होना ज़रूरी है। तो किसी भी सेक्शन के सवालों को आप छोड़ नहीं सकते। और दोस्तों, एक बात है कि इसके जो क्वेश्चन आपके पेपर मिलेगा उसके आंसर आप सिर्फ ब्लैक पेन से ही आपको आंसर देने, जो बॉल पेन आता है ब्लैक वाला, उसी पेन से आपको आंसर देने और आपको गोला करना है। 4 आंसर जो उसमें लिखे होंगे उसमें राइट आंसर है, उस पर आपको गोला करना होता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन पेपर में। अगर इनमें से एक भी बात आप मिस कर जाते हैं तो फिर आपका कॉपी चेक ही नहीं होती है। तो फिर आपके पास या फेल होने के चांस तो बनते ही नहीं जब कॉपी चेक नहीं होती। तो जो इसमें पहला सेक्शन होता है दोस्तों, वो आता है इंग्लिश का। आप किसी भी सेक्शन को पहले शुरू कर सकते हैं, पूरा पेपर एक साथ मिलता है। लेकिन क्या होता है कि पेपर आपको जब दिया जाएगा उसके बाद वो आपसे वापस ले लिया जाता है एग्ज़ाम के बाद, पेपर भी और आंसर शीट भी। इसीलिए इसके क्वेश्चन पेपर, जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर आपको आते हैं, वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। उसका सिर्फ सैम्पल कॉपी अवेलेबल है, जो कि इंडियन नेवी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर इन्होंने दिखाई दी हुई है। तो क्या आता है पेपर में वो आपको एक्चुअली नहीं पता लग गया, क्योंकि वो पेपर मिलता ही नहीं है, वो पेपर वो लोग वापस ले लेते हैं। पर दोस्तों, किस तरह का पेपर आता है वो इन्होंने दिया हुआ है कि पेपर में क्या क्या आता है, वो बातें दी हुई हैं कि एक सेक्शन है 25 नंबर का इंग्लिश का पहला, दूसरा है साइंस का। तो ये साइंस के अगर आप सवाल देखेंगे तो ये बहुत अच्छे लेवल के सवाल आते हैं दोस्तों। आप अगर देखेंगे तो इसमें 11वीं और 12वीं के जो चैप्टर हैं उसमें लगभग हर चैप्टर से इन्होंने सवाल पूछ लिया है। एक तो सवाल पूछा है और अच्छा खासा सवाल पूछा है। अगर आपने चैप्टर में ध्यान से नहीं पढ़ाई की होगी तो आप आंसर देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। इन्होंने यहाँ मोशन से सवाल पूछा है, मैग्नेटिक चैप्टर से सवाल पूछा है, इलेक्ट्रिकल से सवाल पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सवाल इसमें आए हुए हैं, वर्क डन के सवाल हैं इसमें दोस्तों। तो इसमें जो मेनली उन्हीं चैप्टरों के सवाल हैं जो 11वीं और 12वीं में सीबीएसई में मेन जो है बुक इनकी रहती है, जिससे ये लोग सवाल पूछते हैं। तो अच्छा रहेगा अगर आप सीबीएसई की जो 11वीं और 12वीं की साइंस की किताब है उससे पढ़ाई करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी दोस्तों। आपको कोई और बुक कहीं जाने के लिए रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये इनका साइंस का सेक्शन है। मैथ के सेक्शन के सवाल भी इनके बहुत अच्छे लेवल के होते हैं दोस्तों। इनमें भी लगभग सारे चैप्टरों से सवाल इन्होंने पूछे होते हैं, अलजेब्रा से सवाल पूछे होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से सवाल पूछे होते हैं, लिमिट के सवाल हैं, डिफरेंशिएशन के सवाल हैं, इंटीग्रेशन के हैं, सीक्वेंस के सवाल हैं इसमें। तो लगभग एरिया के हैं, एरिया में भी जो एरिया एंड बाकी जो इन्होंने सवाल पूछे, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल हैं वो भी हैं इसमें दोस्तों। लाइन के भी सवाल हैं और बाकी जो चैप्टर होते हैं इनके। तो दोस्तों, ये जो आपको चीज़ है वो ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसमें साइंस और जो मैथ है उसका लेवल अच्छा खासा आता है। आप अगर 11वीं और 12वीं किताब ठीक से नहीं पढ़ेंगे दोस्तों तो इनकी कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है। स्पेशली जो डबल ए की कट ऑफ है वो ज़्यादा जाती है, और एसएसआर से और एमआर के मुकाबले डबल ए की कट ऑफ ज़्यादा जाती है। एमआर का पेपर तो जो 10वीं क्लास होती है, मैट्रिक है, उसके लेवल का आता है, पर एसएसआर और डबल ए का जो पेपर है वो 12वीं क्लास का लेवल का आता है। तो वो बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर लिमिट का जो सवाल है अच्छे खास है, ये देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन का है, इंटीग्रेशन का सवाल है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रख के तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी कम होती हैं।
तो पेपर भी इनका थोड़ा टफ आता है, लेकिन लोग भी अच्छे खासे आते हैं। तो कट ऑफ इनका 100 में से करीब करीब 70 नंबर तक का कट ऑफ चला जाता है दोस्तों। ये इनका जीके का जो है पोर्शन, उसके लिए जीके के पोर्शन के लिए सिर्फ आप अगर RS अग्रवाल जो है उसको पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा आपको फिर दूसरी किसी बुक पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 25 नंबर की जीके आती है, जिसमें बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे जीके के क्वेश्चन आते हैं। तो जस्ट एक RS अग्रवाल को अगर आप एक बार देख लें, या फिर किसी SSC कोचिंग बुक होती है उनको अगर आप देख लें, तो वो इंग्लिश भी आपकी कवर हो जाएगी और रीजनिंग भी आपकी कवर हो जाएगी। तो दोस्तों ये आपको थोड़ा सा इसमें देखना है कि जीके के लिए। और प्लस अगर आप पिछले 6 महीने का न्यूज़पेपर अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है, न्यूज़पेपर का पहला पन्ना मेनली जो पहला पेज है वो अगर आपने पढ़ा है, तो आपका जो न्यूज़पेपर वाला सेक्शन है जो इनका जीके में, वो भी कवर हो जाएगा दोस्तों। तो जीके में फिर भी अलग अलग तरह के सवाल आते हैं, बहुत वास्ट है, आप कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये बात मान के रखिए कि जीके थोड़ा सा टाइम देंगे तो ही कवर हो पाएगी, 2 दिन में नहीं हो पाएगी। थैंक यू दोस्तों।